नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सब स्टाफ के सैलरी एरियर कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे एज पर 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट। शुरुआत में सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे कि सब स्टाफ को एज पर 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट उनका क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या सैलरी कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद एक सिंपल एरियर कैलकुलेशन शीट हम डिस्कस करेंगे और लास्ट के अंदर हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर सब स्टाफ को ऑफिशिएटिंग अलाउंस भी मिला है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये सब जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे इस वीडियो से जुड़े रहें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखें 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट के अनुसार इनका जो एग्जिस्टिंग सैलरी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कैलकुलेशन है ये भी एक्चुअल डेटा पे है, जो हमने बैंक के जो सब स्टाफ है उनसे ये एक्चुअल डेटा लिया है। ये इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1 फरवरी 2018 है और उसके बेसिस पे ही ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे है। जैसा कि दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये डेटा दिख रहा है, ये इनकी फरवरी की पे स्लिप है दोस्तों, जब इन्होंने ज्वाइन किया था। एज़ पर बायपार्टाइट सेटलमेंट जो बेसिक स्टार्ट होनी है वो 9,560 से होनी है और यहाँ पे इनकी बेसिक पे जो है बिल्कुल वही है 9,560। स्पेशल अलाउंस आपका 7.75% बेसिक का हम कैलकुलेट कर लें। अब क्योंकि फरवरी 2018 में जो डीए था वो 52.70% था, तो यहाँ पे ये जो स्पेशल अलाउंस बेसिक है उसका 52.70% आ जाएगा आपका डीए। यहाँ पे देखें ये एक्चुअल कैलकुलेट हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज़ पर बायपार्टाइट सेटलमेंट एंड वॉशिंग अलाउंस इज़ ऑल्सो एज़ पर 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट। तो ये देखें यहाँ पे एंड डीएनएस अलाउंस जो आपका है 52.70% है। एंड हाउस रेंट अलाउंस एज पर 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट बिलो 12 lakhs जैसा कि उन्होंने बताया था, तो इनको 7.50% HRA मिलेगा। बेसिक का 7.50% हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या कैलकुलेशन आती है वो देखें, 730। तो सिंपल सैलरी स्ट्रक्चर है सब स्टाफ का जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं बैंक के अंदर 1 फरवरी 2018 को। ये इनका एग्जिस्टिंग सैलरी स्ट्रक्चर है एज पर 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट। अब आइए देखें कि इनकी एरियर कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। एरियर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो सैलरी कंपोनेंट्स है हम उसको रो फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देते हैं एक्सेल में, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये रो फॉर्म में पेस्ट हो गया। बेसिक, स्पेशल अलाउंस, डीए, ट्रांसपोर्ट, वॉशिंग अलाउंस, डीएनएस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद फर्स्ट कॉलम हम सीरियल नंबर, फिर मंथ एंड डीए रेट। कुछ नहीं करना दोस्तों हमें, क्योंकि हमें मालूम है 2017 से पेएबल है, तो हमने लिखा नवंबर 2017, दिसंबर 2017 और फिर इसको नीचे सिंपल सा ड्रैग कर दिया अप टू नवंबर 2020। ये नवंबर 2020 तक हमारे मंथ्स आ गए। डीए के रेट्स वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, यूनियन सर्कुलर्स में अवेलेबल है, तो डीए के रेट्स आप वहाँ से सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डीए के रेट्स आ गई। बेसिक पे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हर मंथ की बेसिक आपको यहाँ पे लिखनी है, यानी मंथ जब से इन्होंने ज्वाइन करा है टिल नवंबर 2020 तक की बेसिक हमने यहाँ पे पहले से ही नोट करके रख रखी है, वो सिर्फ हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो इनका जो एग्जिस्टिंग सैलरी स्ट्रक्चर है एज पर 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इनकी जो बेसिक है वो हमें मालूम है 9,560 है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 9,560। स्पेशल अलाउंस 7.75%, तो ये आ गया आपका 7.75%। डीए ऑन स्पेशल अलाउंस, डीए जो है नवंबर 2016 में कितना है आपका 51.60% है, तो ये डीए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर बायपार्टाइट सेटलमेंट 425 है, वॉशिंग अलाउंस 150 है, ये दोनों हमने फिगर एंटर कर लिए। डीएनएस अलाउंस आपका बेसिक पे कैलकुलेट होगा इनटू ये डीए की जो रेट है यहाँ पे, और हाउस रेंट अलाउंस 7.50, जो इन्होंने हमें बताया है कि इनको जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 7.50 है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे बेसिक पे इंटू 7.50%। तो देखो दोस्तों, ये फॉर्मूले हमने फिक्स कर दिया एक्सेल के अंदर। अब हमें यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वाला जो बेसिक वाला कॉलम है उस बेसिक वाले कॉलम के अंदर हमें बेसिक एंटर करनी है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक्चुअल डेटा लिया है, अब उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है फरवरी से है,
तो हम यहाँ पे शुरू में 0 एंटर कर देते हैं जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये 0, दिसंबर 0, जनवरी 0 एंड फॉर फरवरी 9560। तो ये 9560 कॉमन रहेगा टिल जनवरी 19 एंड देन इनका फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा फरवरी 2019 को 20 तक सेम फिगर रहेगा 9885। दैन सेकेंड इंक्रीमेंट 10,220। तो ये जो 10,210 है वो टिल नवंबर तक सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला एंटर कर रखा है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके हमें सिंपल सा यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना है। ये सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होके आ जाएगी। अब ये जो शीट बनी है यहाँ पे, ये बनी है एज़ पर 10th बायपार्टिसन सेटलमेंट। अब क्योंकि इनको फरवरी से मिला था तो हमें जहाँ एप्लीकेबल नहीं है वहाँ 0 कर दिया, तो देखो फाइनल कैलकुलेशन भी 0 आ गया यहाँ पे। अब हम एक लास्ट कॉलम बनाते हैं इसके अंदर, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी के अंदर इन सबको ऐड कर दें हम, लाइक बेसिक एंड प्लस स्पेशल अलाउंस, बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंस, डीए प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस वॉशिंग अलाउंस प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस एचआर हाउस रेंट अलाउंस। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा इसको ड्रैग कर दीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जो एप्लीकेबल नहीं था, देखो दोस्तों यहाँ पे हमने उसको 0 कर दिया है ताकि वो कैलकुलेशन में आए नहीं हमारे पास, तो सिंपल सा यहाँ पे 0 हो गया। ये तो कंप्लीट शीट बन गई। अब हमें सैलरी कंपोनेंट बनाना है एज़ पर 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट। तो 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले तो देखें, एक इसके अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। दूसरा जो चेंजेस हुए हैं वो है स्पेशल अलाउंस, जो अभी 7.75% है, उस 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट में ये अलाउंस 16.40% है। और जो बेसिक स्टार्ट होनी है 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर वो हमारी होनी है 14,500 से। अब यहाँ पे क्या करना हमें, अब हमें 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट के अनुसार यहाँ पे अपनी शीट ड्रॉ करनी है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करा, कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ पे मंथ, डीए, बेसिक, एक कॉलम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस डीए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। मंथ सेम ही है, यहाँ से यहाँ पे हम कॉपी कर लें। डीए रेट्स एज़ पर सेटलमेंट, इसके डीए की किस तरह से कैलकुलेशन होगी, किस तरह से पॉइंट्स मर्ज होंगे और नया डीए कैसे कैलकुलेट होगा, इसका वीडियो हमने पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर शेयर कर रखा है। आप चाहें तो कैलकुलेशन देख सकते हैं। और ये जो डीए की रेट्स हैं ये यूनियन वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाएंगी, आप सिंपल सा वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये डीए की रेट्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये ध्यान रखना है कि 9,560 आपका बेसिक है। तो एज़ पर बायपार्टाइट सेटलमेंट जो हुआ है आपका, एज़ पर 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट बेसिक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 14,500। तो ये कॉमन ही रहेगा हमारा। अब हमने क्या करा, अपनी इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक चेक लगा दिया। चेक इस फॉर्म में लगाया कि हमने यहाँ पे इसका जो है कलर चेंज कर दिया। ये दोस्तों मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी एक्सेल खुद ही बना सकें और खुद ही अपना एरिया चेक कर सकें, क्योंकि अगर आप खुद चेक करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हमने चेक लगा दिया यहाँ पे कि कौन कौन से स्टेज पे इनकी सैलरी चेंज हुई है। तो देखें, जब ये सैलरी तो हमारी कॉमन रहने वाली है 14,500। तो ये देखो 14,500 हमने यहाँ ड्रैग कर लिया। अब फरवरी के अंदर सैलरी चेंज हुई थी, इंक्रीमेंट लगा था, तो अब हमारा जो इंक्रीमेंट है 500 का है, तो यहाँ पे ये 15,000 हो जाएंगे। अब ये कंटिन्यू रहेगा 15,000, ये ड्रैग कर लिया हमने। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इंक्रीमेंट 15,500 हो जाएगा, ये आ गया। स्पेशल अलाउंस हमें पता है कितना 16.40% है, और बेसिक तो हमने यहाँ पे 16.40% फार्मूला अप्लाई कर दिया। डीए के लिए फार्मूला अप्लाई कर दिया इंटू 3.43% डीए आ गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज़ पर 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट 600 हो गया दोस्तों। अब इस बार जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे फिर डीए है, तो ये हमारा यहाँ पे डीए हमने कैलकुलेट कर लिया फार्मूला लगा के, डीए कैलकुलेट हो गया। वॉशिंग अलाउंस दोस्तों एज़ पर 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट 200 है। डीएनएस अलाउंस आपका सेम बेसिक पे कैलकुलेट होगा इंटू, एंड हाउस रेंट अलाउंस जो है इस बार
10.25% है फॉर ऑल स्टेशन। तो ये आपका हाउस रेंट अलाउंस। देखो लास्ट में ग्रॉस भी है, इस ग्रॉस को ऐड कर दें, बेसिक प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस ये आपका ग्रॉस आ गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है और नीचे ड्रैग कर देना है। तो सारी जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक होके आ जाएगी जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे अपनी बेसिक। अब आपको कैलकुलेट करना एरिया, तो आप यहाँ पे जो आपका एरिया अभी एज़ पर 11 बायपार्टल सेटलमेंट कैलकुलेट हुआ है माइनस जो आपको पहले मिला है एज़ पर 10 बायपार्टल सेटलमेंट, तो ये आपका डिफरेंस कैलकुलेट होके आ जाएगा। लास्ट के अंदर देखो दोस्तों यहाँ पे ये नेट डिफरेंस आ जाएगा। अब आप इसको टोटल कर लीजिए तो इतना आपका एरिया आएगा। देखा दोस्तों यहाँ पे ये इनका टोटल एरिया यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया फाइनली। तो इस तरह से हम इसको अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी अगर आप इसमें चीज़ें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना कैलकुलेट होगा वो आप इसमें कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका हमने आपको बताया जिस तरीके से जिसकी हेल्प से आप खुद की एक्सेल शीट एक बना सकते हैं। दोस्तों एक एक्सेल शीट हमने पहले से प्रिपेयर कर रखी है, को यूज़ करके भी आप अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप चाहें तो इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस एक्सेल शीट को यूज़ कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना बेसिक जो भी आपका बेसिक है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। नेक्स्ट आपको अपना ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंटर करना है। फाइनली आपको एचआरए आपको कितना परसेंट मिल रहा है वो एंटर करना है। बस ये 3 पैरामीटर आपको एंटर करना है और ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन बैक एंड में हो जाएगी। हमें सिर्फ बेसिक एंटर करते वक्त ध्यान रखना है, जिस वक्त हमारा इंक्रीमेंट लगा या जिस वक्त हमारी बेसिक चेंज हो रही है तो वही वैल्यू हमें यहाँ पे एंटर करनी है। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो है कंप्लीट कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी। जैसा मैं आपके लिए इसी एग्जाम्पल को जो अभी हमने डिस्कस किया वो कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं। जैसा कि हमें मालूम है कि जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो फरवरी 2018 है, तो यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए हम यहाँ पे 0 एंटर कर देंगे। और फरवरी के अंदर इनकी जो बेसिक थी वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सीधा को बार बार एंटर करने के बजाय हम उसको ड्रैग कर देंगे। कब तक? जब तक कि इनकी बेसिक चेंज नहीं होती। अब जैसे कि इनकी जो बेसिक है वो फरवरी 2019 के अंदर चेंज हुई है, तो यहाँ पे हम वो बेसिक सेलेक्ट कर देंगे। अगेन उसको हम ड्रैग कर देंगे वापस जब तक इनकी बेसिक चेंज नहीं होती है। और जैसा कि हमें मालूम है कि फरवरी 2020 के अंदर वापस इनकी बेसिक चेंज हुई है, तो वो बेसिक हम सेलेक्ट कर देंगे और लास्ट के अंदर उसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस चेक करेंगे क्या इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, वो सेलेक्ट करके सिंपल सा उसको ड्रैग कर देंगे। और फाइनली जो एचआरए है उसको सेलेक्ट करके हम लास्ट तक उसको ड्रैग कर देंगे। बस इतना सा काम करना आपको, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपका एरियर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों हमने इसके अंदर एक छोटा सा टूल और यहाँ पे डेवलप किया है। उसके अंदर क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे एक टूल हमने डेवलप करा जिसके अंदर आप सिंपल सा मंथ सेलेक्ट करें और उस मंथ की जो एज़ पर 10 बायपार्टल सेटलमेंट जो सैलरी है और 11 बायपार्टल सेटलमेंट जो सैलरी होनी चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसकी मदद से भी आपको अगर कहीं किसी मंथ के अंदर डाउट है या कुछ आप इंडिविजुअली चेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखें कि ऑफिशिएटिंग अलाउंस किस प्रकार से कैलकुलेट होते हैं। दोस्तों ये जो डेटा बैंक के सब स्टाफ ने हमें दिया, उन्होंने बताया कि उन्होंने अक्टूबर मंथ के अंदर 22 दिन जो है दफ्तर की ऑफिशिएटिंग करी है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले एज़ पर 10 बायपार्टल सेटलमेंट आपकी स्क्रीन पे ऑफिशिएटिंग अलाउंस कितना है 560 है। अब कौन से मंथ के अंदर करी थी? अक्टूबर मंथ के अंदर करी थी। अक्टूबर मंथ में कितने डेज़ होते हैं? 31, तो ये 1 डे का आ गया। और कितने दिन करी थी? 22 डेज़ करी थी। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे 22 डेज़ यहाँ पे कर दिया और इसी ऑफिशिएटिंग अलाउंस पे आपको 77.50% का डीए मिलेगा। तो देखा दोस्तों यहाँ पे ये कैलकुलेट होकर आ गया आपका और उनकी सैलरी स्लिप में भी एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी अक्टूबर का जो ऑफिशिएटिंग है वो आपको नवंबर के अंदर पे होगा, नवंबर का, दिसंबर का एंड सो ऑन। ये तो हमने सिंपल सा देखा कि किस प्रकार से ऑफिशिएटिंग कैलकुलेट होती है। अब हम बात कर रहे हैं ऑफिशिएटिंग एरियर कैलकुलेशन की। तो ऑफिशिएटिंग एरियर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले देखें कि 11 बायपार्टल सेटलमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग दफ्तरी का जो अलाउंस है वो 850 है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा जो 560 है उसको हमने यहाँ पे कर दिया 850। तो यहाँ पे ये 1 डे का कैलकुलेशन होकर आ गया हमारे पास। उन्होंने कितने दिन काम किया? यहाँ पे 22 डेज़ काम किया है। तो ये 22 डेज़ का यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ हमें डीए की रेट्स यहाँ पे चेंज करनी है। तो
तो एज़ पर 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट अक्टूबर के अंदर जो DA रहेगा वो रहेगा 20.79। तो यहाँ पे ये जो ऑफिशिएटिंग कैलकुलेशन है उसमें DA हमने यहाँ पे कर लिया 20.79। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन आ गई। अब इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें हम। ये एज़ पर 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट है, ये 10 बाईपार्टेट सेटलमेंट, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, न्यू से ओल्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे आ गया 205.80 और ये यहाँ पे माइनस के अंदर आ गया। तो जो नेट एरियर पेएबल होगा इनको फॉर ऑफिशिएटिंग अलाउंस वो रहेगा आपका 23.21। ये एक मंथ अक्टूबर मंथ का ऑफिशिएटिंग एरियर कैलकुलेट करके हमने देखा है। जो आपका जो टोटल एरियर आएगा जो अभी हमने कैलकुलेट करके देखा है उसमें आपको इस तरह से ये जिस मंथ के अंदर ऑफिशिएटिंग करी है आपको ऐड करना है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो फाइनल एरियर क्रेडिट होगा वो किस प्रकार से होगा। ये टोटल एरियर जो हमने कैलकुलेट करा, ऑफिशिएटिंग एरियर अलाउंस हम ऐड कर देंगे, उसके अंदर से PF लेस होगा, फिर इनकम टैक्स आपका लेस होगा, और जिस दिन आप स्ट्राइक पे रहे हैं वो पर्टिकुलर स्ट्राइक डे का जो पेमेंट है वो यहाँ से लेस होगा। देन 4% जो लेवी है एज़ पर यूनियन सर्कुलर वो यहाँ पर लेस होगी, जो बचेगा इसके अंदर से वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। दोस्तों लास्ट के अंदर हम बात करते हैं कुछ मेजर हाइलाइट्स 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट स्पेशली फॉर सब स्टाफ के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट में 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 ईयर्स। जो 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है दोस्तों वो इफेक्टिव है फ्रॉम 1 नवंबर 2017। Subordinate staff already in the receipt of 8 stagnation increment shall be eligible for the 9th stagnation increment from the 1st November 2017 or 2 years after receiving the 8th stagnation increment whichever is later। नेक्स्ट देखें कि अगर आपने JIB क्लियर करा है सब स्टाफ ने तो उनको 1 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर CIB क्लियर किया है तो उनको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलेंगे एज़ पर 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट। वॉशिंग अलाउंस आपका पहले 150 रुपीज़ था, उसको बढ़ा के 200 कर दिया इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2017। मेडिकल एड जो था आपका 2200 था जिसको बढ़ा के 2335 कर दिया है इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2017। एडिशनल इनकैशमेंट ऑफ प्रीवियस लीव। एडिशनल इनकैशमेंट मतलब जो LFC LTC हम इनकैश कराते हैं उसके अलावा एडिशनल 5 डे PL इनकैश आप करा सकते हैं एज़ पर 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, यानी किसी भी फेस्टिवल पे आप 5 डे का PL इनकैश करा सकते हैं। जो एम्प्लॉय 55 ईयर्स के हैं एज ऑन 1 जनवरी 2020 वो 7 डे का PL इनकैश करा सकते हैं। और ये जो PL इनकैशमेंट है ये पर कैलेंडर ईयर है, यानी हर साल आप ये फेस्टिवल पे ये PL इनकैश करा सकते हैं। अब क्योंकि दिसंबर चल रहा है बहुत सारे बैंक्स के अंदर रिवाइज सैलरी नहीं आई है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसा बैंकों से हमें पता पड़ा है कि उन्होंने ये फैसिलिटी HRMS में अवेल करा दी है कि ये जो PL इनकैशमेंट है 5 डे वाला वो लेटर ऑन भी आप करवा सकते हैं। जैसे मैं SBI का एग्जांपल दूंगा, SBI ने सर्कुलर रिलीज़ कर दिया है कि 31 मार्च तक वो ये क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जो PL इनकैशमेंट जैसे इस बार आपका HRMS में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं आया और क्योंकि कैलेंडर ईयर ख़त्म हो रहा है तो उन्होंने ये फैसिलिटी मार्च 31 तक एक्सटेंड कर दी है, यानी कि आप बाद में भी 5 डे की PL इनकैश करा सकते हैं। दोस्तों हम लगातार हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।